अजय आलोक जी, सवाल आपसे ही पूछते हुए 2016 में आप लोगों ने शराबबंदी को लागू किया, तो क्या अब शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो चुकी है बिहार में? जिस तरह से मौतों का आंकड़ा सामने आया है, 5 जिलों में 40 से ज्यादा लोगों ने शराब के कारण जान गंवा दी। चित्रा जी, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना जोड़ के दोनों को जरा सेपरेट प्रेटेक्स्ट में देखिए, कंटेक्स्ट में देखिए। क्योंकि जहरीली शराब से मौत उन प्रदेशों में भी होती है जहां पे शराबबंदी लागू नहीं है। इसका शराबबंदी से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक का। अभी इसी साल अलीगढ़ में 108 लोग मारे गए, पिछले साल बंगाल में 200 से ऊपर लोग मारे गए जहरीली शराब पी के। कौन सी शराबबंदी थी वहां? तो शराबबंदी से इसको इक्वेट करना, ये आप कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं को प्रेरित करती हैं जो चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए। एक भी मौत दुखद है, एक भी मौत दुखद है। और पिछले 3 दिनों में अभी तक 38 मौतें हो चुकी हैं। पूरा का पूरा प्रशासन, नीतीश कुमार खुद चिंतित हैं, उन्होंने खुद घोषणा की है इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। अभी आज 1 घंटे पहले तक 4 आदमी CCA 110 के तहत अरेस्ट किए जा चुके हैं। रामदेव राय, विष्णुदेव राय, प्रहलाद राय, जो अभी हमारे पास सूचना मिली है, सबके सब किसी दल विशेष से संबंधित हैं। इन पे तो कार्रवाई होगी। ये एक आपराधिक कृत्य है। शराबबंदी एक ऐतिहासिक फैसला था, इससे दोनों में कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जहरीली शराब पी के मर गए तो शराबबंदी फेल हो गई। तो ये दोनों दो चीजें हैं और हम और पूरा प्रशासन इस पे अजय आलोक जी, गंभीरता से इतने गंभीर मामले को आप इतने हल्के में लेकर जाएंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। जहां पर शराबबंदी नहीं है वहां पर भी ये सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जिस चीज का ढोल आप लोग बजाते हैं और जिसका राग आप लोग गाते हैं, जिससे आप लोगों ने वोट हासिल किया, अगर वो सवाल आपसे पूछा जाए, 38 मौत का मतलब समझते हैं आप? 38 लोगों की मौत 3 दिन के भीतर जहरीली शराब के कारण, और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं, इसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। शराब धड़ल्ले से कैसे बिक रहा है बिहार में? और क्या आप लोगों ने वोट नहीं बटोरे थे इस नाम पर? और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी और जहरीली शराब को एक साथ नहीं जोड़ा जाए। आपको अंदाजा है इस बात का कि बिहार की जनता अजय आलोक को सुन रही है? मरहम लगाने की बजाय आप इस तरह के भाषण के लिए यहां पर आए हुए हैं। चित्रा जी, वीर रस में मत आइए। वीर रस में नहीं है, बिल्कुल आऊंगी वीर रस में, आऊंगी वीर रस में। और 3 दिन में 38 लोगों की जान चली गई, आप मुझे वीर रस की परिभाषा बता रहे हैं। वे डिबेट क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं डिबेट करूंगी? बिहार की जनता कहती है डिबेट कीजिए, बिहार के लोग कहते हैं डिबेट कीजिए, बिहार के लोग कहते हैं डिबेट कीजिए। अजय आलोक चढ़िए मत। आपके राज्य में अगर 3 दिनों में 38 लोगों की मौत होती है तो आप मुझे समझाइए मत कि आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। आप सीधे ये बोल, मेरे राज्य में 38 लोगों की मौत हो गई है, हमें पता है। हाँ, सरकार ये भाषा होती है फिर, वो फीलिंग आपको आनी चाहिए। लोग आंसू बहा रहे हैं, उसको महसूस कीजिए अजय आलोक, उसको महसूस कीजिए अजय आलोक। अगर उनके घर के लोग आपको सुन रहे होंगे, आप समझ रहे हैं आपकी कौन सी भाषा है? 1 मिनट, मैं टीवी के TRP की तरह नहीं हूँ। आप TRP पर मत जाइए। मैं टीवी लोगों की मौत हो गई, आपको टीवी की TRP की चिंता हो रही है अजय आलोक। लोगों की जान चली गई, आपको TRP की चिंता हो रही है। दूर तक महसूस शर्म आ रही है मुझे। आप कह रहे हैं कि वहां पे 3 दिन में 38 लोगों की मौत हो गई, आपको TRP की चिंता हो रही है। आप इतने रस में आ रही हैं। आप बेसिक, अरे मुझे फील हो रहा है, मुझे दर्द है। किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए, लोगों की मौत और वो विधवा महिलाएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। वो क्या बोल रही हैं? आपको अंदाजा नहीं है इस बात का? आप मुझे बता रहे हैं कि शराबबंदी और जहरीली शराब में फर्क मत कीजिए। मैंने बोलने दिया आपको, मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन आप मत समझाइए कि आपसे सवाल शराब पी के मरना और शराबबंदी दोनों में आपको अंतर नहीं आता है। आपको अंतर पता है ना? जहरीली शराब कहाँ से आई है? जहरीली शराब कहाँ से आई है? कहाँ से लेकर गए लोग बिहार में? जहरीली शराब कहाँ से आई? जो गांव में बनती है, जो गांव में बनती है, जो गांव में बनती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको कहते हैं, जिसके हमेशा ठेके तोड़े जाते हैं, जिसमें लोग अरेस्ट होते हैं। अगर जहरीली शराब बनाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कहानी कुछ और है। प्रशासन कहाँ है आपका? कहाँ है आपका प्रशासन? प्रशासन यही है, और जिस प्रशासन ने ढिलाई की है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। 4 अभियुक्त जिन पे नाम हुआ है उनके नाम पे इश्तेहार छप चुके हैं, पता कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक भी मौत दुखद है। शराबबंदी से जुड़ा हुआ एक सच बता दूं आपको, 2017 से लेके 2021 एक भी ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में बिहार में मृत्यु नहीं हुई है।
2009 से लेकर 14 तक में ड्रंकन ड्राइविंग में सिर्फ बिहार में 7,000 लोग मर गए थे। तो क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे आप शराबबंदी की? शराबबंदी और जहरीली शराब दोनों दो अलग अलग मामला है, दोनों को एक साथ मिलाइए मत। मैं यही बात तो आपको कह रहा हूं। जहरीली शराब कैसे बनी, प्रशासन के नाक के नीचे कैसे हुआ, क्यों नहीं पकड़े गए, चौकीदार ने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, इन तमाम बिंदुओं पे हमारी नजर है। दो एसएचओ सस्पेंड किया जा चुके हैं, एसपी से स्पष्टीकरण नोटिस मांगा जा चुका है, एसटीएफ गठित कर दी गई है जो जाके इसकी जांच करेगी। जो लोग जिम्मेदार हैं क्या करेंगे? कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? भाई एक मिनट, एक्शन नहीं लेंगे। हाँ। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आगे के लिए डेटरेंट कैसे होगा? तो वही तो पूछ रही हूं, कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? आप भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बने, एक मिनट, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में बन गया, भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया? शराबबंदी हमने लागू कर दी तो शराब क्या मिलनी बंद हो जाएगी? चोरी छुपे आ रही है, उसको हम पकड़ रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। 6 लाख से ऊपर मुकदमे हम कर चुके हैं, 3 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं। लागू होने का मतलब ये नहीं होता है कि शराब मिलनी बंद हो जाएगी। स्वीकार नहीं, गड़बड़ी कर। अरे एक मिनट, चित्रा जी बात सुनिए, चित्रा जी बात सुनिए। शराबबंदी का फायदा जिस बड़े तबके को होना था उसको हो रहा है। गड़बड़ी करने वाले लोग हर जगह होते हैं। प्रशासन और सजग प्रशासन का मतलब यह है कि उन गड़बड़ी करने वालों को पकड़ के चिन्हित किया जाए, दंडित किया जाए।